बच्चों, अब आपका ये मोरल साइंस का लेसन है थर्ड। इसका नाम है सेल्फ इमेज, राइट। वन डे चीकू वॉज प्लेइंग विद हिज एल्डर ब्रदर चिरंजीव। एक दिन चीकू अपने बड़े भाई चिरंजीवी के साथ खेल रहा था। दे वर ब्रदर एज वेल एज गुड फ्रेंड्स। वे दोनों भाई भी हैं और एक अच्छे फ्रेंड भी हैं। ये देखो आपको तस्वीर में दिख रहा है, उसकी मदर है, उसका छोटा भाई, और ये चीकू है और ये चिरंजीव। बट सम टाइम दे फॉट विद ईच अदर। लेकिन कभी कभी वो एक दूसरे से लड़ते भी थे। चिरंजीव पेट नेम वॉज चीरू। चिरंजीव का घर में नाम जो था, घर में बुलाते हैं मम्मी आपको पेट नेम से, तो उसका नाम था चीरू। वन डे चीरू गॉट एंग्री विद चीकू। एक दिन चीरू चीकू से गुस्सा हो गया एंड सेड, और कहा, बिटर चीकू, सोर चीकू, रोटन चीकू, थ्रो इट अवे। उसने कहा, कैसा कड़वा चीकू, खट्टा चीकू और टेस्टलेस चीकू, इसको बाहर फेंक दो। एंड लाफ्ड, और हंसने लगा चीकू, क्योंकि चीकू जो होता है वो एक फ्रूट होता है। एंड चीकू फेल्ट हर्ट एंड इरीटेटेड। चीकू को बड़ा बुरा लगा और बहुत इरीटेट, चिड़चिड़ाने लगा। ही रोल्ड ऑन द फ्लोर, वो ज़मीन पर लेट गया। एंड टीचेज मी, और मुझे, एंड क्राइड अलाउड सेइंग, और ज़ोर ज़ोर से रोकर कहने लगा, भैया हैज़ टीज्ड मी। देखो भैया मुझे परेशान कर रहा है। देयर मदर वॉज वॉचिंग ऑल दिस। उनकी माँ ये सब देख रही थी। सी लविंग टुक चीकू, कैप्ड हिम इन हर लैप। उसने बड़े प्यार से चीकू को लिया और अपनी गोद में लेटा लिया। किस्ड हिम, उसे प्यार किया, चुम्बन लिया उसका। एंड शेड, और कहा, लेट हिम से एनीथिंग, उसे कुछ भी कहने दो। माई चीकू इज़ वेरी स्वीट, मेरा चीकू तो बहुत प्यारा है। ही विल नेवर बी रोटन, वह कभी भी नाराज़ नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा, बुरा बच्चा नहीं बनेगा। चीकू कम आउट ऑफ मदर्स लैप। चीकू माँ की गोद से बाहर निकला। एंड रेन आउट चीरू सेइंग, और चीरू को यह कहकर दौड़ा, भैया कॉल मी एनीथिंग, भैया मुझे कुछ भी बुलाओ। दिस चीकू विल बी मम्मा स्वीट चीकू, अरे ये चीकू जो है वो मम्मा का सबसे प्यारा बच्चा है। इट विल नॉट बी रोटन चीकू, ये कोई बेकार सा चीकू नहीं है, बुरा सा चीकू नहीं है। देयर आफ्टर वेन एवर चीरू कॉल्ड हिम रोटन चीकू, जब भी उसे चीरू रोटन चीकू बुलाता, ही यूज्ड टू से, वह कहा करता था, आई एम मम्मा स्वीट चीकू, मैं तो मम्मा का प्यारा बच्चा हूँ, प्यारा चीकू हूँ। ए चीकू वॉज नॉट इरिटेटेड, अब चीकू चिड़चिड़ाता नहीं था। चीरू स्टॉप्ड कॉलिंग हिम बाय निक नेम, अब चीरू जो था उसे उसके निक नेम से ही बुलाया करता था। उसने उसको चिढ़ाना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आपको कोई परेशान करे तो आप परेशान मत होइए। पता है वो कितने, एक दिन परेशान करेगा, 2 दिन परेशान करेगा, 3 दिन परेशान करेगा, धीरे धीरे वो खुद ही बदल जाएगा। अब आपका नेक्स्ट स्टोरी है इसी लेसन में। As usual, a teeny woman figure was walking through the street of Kolkata, wearing the blue-bordered white sari with a crucifix on it. एक नाटी, टीनी माने होता है नाटा, इस छोटे कद का, एक छोटे कद की औरत थी जो कि कोलकाता की गलियों में घूमते, नीली साड़ी पहन के घूमा करती थी। विद ए क्रूफिक्स ऑन इट। व्हेन सी रीच्ड एट द फ्रंट ऑफ ए बेकमैन शॉप, जब वो एक बेकमैन की दुकान के सामने पहुंची, सी स्टॉप्ड फॉर ए वाइल, वो कुछ समय के लिए रुकी। ये देखो, देख रहे हो ना, ये वो वुमेन है जिसने वाइट और ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, कोलकाता में, कद छोटा है, और ये बेकर्स की शॉप। स्ट्रेचिंग आउट हर हैंड टुवार्ड हिम, सी प्लीडेड, उसने क्या हुआ, अपना हाथ फैलाकर कहा कि मुझे कुछ दे दो। वुड यू गिव मी समथिंग, क्या तुम मुझे कुछ दोगे। ही लुक्ड एट हर फॉर ए मिनट विद स्कॉर्न एंड कंटेम्प्ट,
उसने उस औरत को बड़ी ही घृणा से, बड़ी मतलब चिढ़ जैसे चिढ़ जाते हैं घृणा से, और उसको 1 मिनट तक देखा। ही शाउटेड विद ऑल रेज, वह ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, हियर इट इज़, ये क्या है। ही स्पैट ऑन द फार्म ऑफ हर हैंड, उसने उसके हाथों को उसकी हथेलियों की तरफ ऐसे मोड़ दिया। दिस इज़ फॉर मी, ये मेरे लिए है। स्ट्रेचिंग आउट द अदर हैंड सी प्लीडेड अगेन, उसने क्या किया, एक हाथ में उसको मिल गया, उसने दोबारा दूसरा हाथ फैला दिया। वुड यू गिव समथिंग फॉर माई चिल्ड्रन, क्या तुम मुझे कुछ अपने बच्चों के लिए दोगे। अगला है, देयर वॉज एन इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये जो घटना है ये महात्मा गांधी हैं जब वो यंग थे, राइट, और ये ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। महात्मा गांधी के एडवोकेट थे, उन्होंने वकालत पढ़ी थी। देयर वॉज एन इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी के जीवन की घटना है। वंस, एक बार, व्हेन ही वॉज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, जब वो एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, ए वाइट मैन स्लैप्ड ऑन गांधी चीक विद हिज शूज़, और तो एक अंग्रेज ने गांधी जी के चेहरे पर जूता मार दिया। शूज़, पता है, शू से मार दिया। गांधी जी आस्क्ड विद ए स्माइल, गांधी जी मुस्कुरा कर बोले, माय ब्रदर, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विद योर शूज़, क्या तुम्हारे जूते में कोई दिक्कत है। इज़ इट ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है क्या। मदर टेरेसा एंड महात्मा गांधी वर इंसल्टेड बाय पीपल, मदर टेरेसा भी बहुत गरीबों की सहायता करती थी, रोगियों का उपचार करती थी, ठीक है, वो इसीलिए फेमस थी। तो मदर टेरेसा और महात्मा गांधी का लोगों ने बहुत अपमान किया। इफ़ वी वर इन देयर प्लेस, अगर हम उन जगह पर होते तो वुड वी हैव डन, तो हम क्या करेंगे। दे वर अवेयर ऑफ देमसेल्फ, वे अपने आप से परिचित थे। मदर टेरेसा न्यू, मदर टेरेसा जानती थी कि दैट हर लाइफ इज़ नॉट फॉर हर सेल्फ, उसका जीवन अपने लिए नहीं है। उसने क्या किया था, उसने सारे जीवन गरीबों के लिए, गरीबों की सेवा की, रोगियों की सहायता करी, राइट, एक समाज सेवा की उसने। बट फॉर द पुअर ऑफ कोलकाता, पर कोलकाता के उन गरीब लोगों के लिए उसका जीवन था। किसका, मदर टेरेसा का। गांधी जी न्यू, गांधी जी भी जानते थे कि वॉट रियल ग्रेटनेस इज़, कि असली महानता क्या है। ये नहीं कि किसी ने थप्पड़ मार दिया तो हम उसको लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा असली महानता तो वो है कि सो दे वर नॉट एनॉयड एट द इंसल्ट बाय अदर्स, वे दूसरों के अपमान करने से नाराज नहीं होते थे। इफ़ वी नो आवर वैल्यू एंड ग्रेटनेस, अगर हमें अपनी महानता और अपनी वैल्यू को समझना है तो वी विल नॉट गेट इरिटेटेड बाय अदर्स बिहेवियर एंड इंसल्टिंग वर्ड, तो किसी के भी बिहेवियर माने व्यवहार से, और कोई अगर इंसल्टिंग वर्ड्स माने कोई आपको बुरा शब्द बोले तो हमें चिढ़ना नहीं चाहिए, इरिटेट नहीं होना चाहिए। बट इफ़ वी डू नॉट नो आवर वर्थ, अगर हम अपनी वर्थ नहीं जानते कि हमारी कहते नहीं हर किसी के मुँह नहीं लगना चाहिए, तो अगर वाकई में हम अपनी वर्थ नहीं जानते हैं तो वी विल गेट ईजली इरीटेटेड, तो हम आसानी से हर किसी से इरीटेट हो जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे, लड़ लेंगे, राइट। सम पीपल फाइंड देयर वर्थ इन अदर्स वर्ल्ड, कुछ लोग ऐसा होते हैं किसी ने कुछ कह दिया तुरंत हावी हो जाते हैं, राइट, वो दूसरों के बारे में मतलब कोई हमसे कुछ कह ना पाए, बिकॉज दे डू नॉट नो देयर ग्रेटनेस, क्योंकि वो अपनी महानता के बारे में नहीं जानते कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं। हमें हर किसी के हर बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। पीपल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ इज़ नोन एज सेल्फ इमेज, हम लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि हर किसी की इमेज होती है। जैसे आपने नेहरू को क्यों याद करें, उनका एक अलग इमेज है, गांधी को क्यों याद करते हैं कि अलग इमेज है उनकी, राइट। सम पीपल लाइक महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, डॉक्टर APJ कलाम एंड डॉक्टर KR नारायणन डेवलप्ड गुड सेल्फ इमेज इन देयर लाइफ्स, ये ऐसे लोग हैं, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, डॉक्टर APJ कलाम और
के आर नारायणन, जिन्होंने समाज में अपनी एक अलग पर्सनालिटी बनाई है, राइट। सच पीपल स्टूड अगेंस्ट द ऑड्स इन लाइफ एंड ग्रू। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बहुत बुरे वक्त में भी समाज में खड़े रहे और आगे बढ़ गए। दे फोर्स लाइफ सिचुएशंस विद कॉन्फिडेंस एंड करेज। उन्होंने अपने जीवन की परेशानियों को अपने अनुभवों से और अपने साहस से सामना किया। दस इस प्रकार दे सक्सीड इन लाइफ, और वो जीवन में सफल हो गए। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड गुड सेल्फ इमेज आर नॉट इक्विवेलेंट टू प्राइड। एक सेल्फ इमेज, अपनी एक पर्सनालिटी बनाना और अपना एक स्वाभिमान जो होता है वो प्राइड के बराबर नहीं है। रूट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ इमेज, अपनी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाना। जैसे रावण था, एक राम थे, एक रावण थे। राम की इमेज कैसी थी? पॉजिटिव, और रावण की इमेज कैसी थी? नेगेटिव रोल में। इस अम्बुल एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड टू द क्रिएटर। अगर हमारी इमेज पॉजिटिव होती है तो ये भी एक गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, गॉड का ग्रेस है, उदार, एक आपके जीवन की उदारता है। और ग्रेटिट्यूड टू द क्रिएटर, उन भगवान का, उस ईश्वर का। कौन है क्रिएटर? ईश्वर। इसने हमें निर्माण किया, इसे हमें बनाया है। उसका एक क्या कहते हैं, उसकी उदारता और हमारी जो विनम्रता होती है, हमारी जो उदारता है, ये भी गॉड गिफ्टेड होता है, राइट। दे आर सम पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं हु थिंक पुअरली ऑफ देमसेल्फ, हमेशा अपने बारे में बहुत बुरे बुरे विचार रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही, अरे मैं क्या करूँ, मैं ये ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, राइट। ऐसे नहीं। दे ईजली गेट हर्ट बाय नेगेटिव एक्सपीरियंस, वो कि कोई भी उनका बुरा अगर अनुभव हुआ तो तुरंत उन्हें हर्ट हो जाता है, उन्हें बहुत बुरा लग जाता है। दे गेट इरीटेटेड अदर्स, दूसरों पर इरीटेट हो जाते हैं। एंड गेट एंग्रीली ईजली, और आसानी से नाराज़ भी हो जाते हैं। इफ़ दे डू नॉट ओवरकम सच टेंडेंसीज, अगर ऐसे लोग इन सब बातों से ऊपर नहीं उठेंगे तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू एक्सेल इन देयर लाइफ्स। बहुत ऐसे लोगों का ये बहुत टफ है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। दे गैदर ऑल निगेटिव कमेंट्स ऑन देयर बुक ऑन देयर बैक एंड मूव विद सैड फेसेस। वो लोग क्या करते हैं कि सारे जीवन उन निगेटिव कमेंट्स को अपने पीठ पर लादे रहते हैं और वो हमेशा बुरा फेस, दुखी चेहरा बना के घूमते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। नो, यू शुड ऑलवेज चीयर। रिमेंबर, याद रखो, वॉट वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ मेक अस ग्रेट और स्मॉल, नॉट वॉट अदर्स से अबाउट अस। सबसे क्या होता है, सबसे हमारा पर्सनल ये परसेप्शन होना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने बारे में हम जैसी इमेज बनाएंगे, ठीक है, तो लोग हमारे बारे में वैसा ही सोचेंगे या हमारा वैसा ही सम्मान होगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर